रीट की परीक्षा अपने आप में एक ऐसा आयोजन था जो ऐतिहासिक बन गया। 26 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और जाओ वहां पर इस तरह की व्यवस्था थी, चाहे रहने की, चाहे खाने की, चाहे पीने की, चाहे बस की, चाहे यात्रा की, चाहे रुकने की। और निश्चित रूप से सभी जगह से हमारे पास ये संदेश आया कि मजा आ गया। और शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो आयोजन किया वो अद्वितीय आयोजन रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संरक्षण में। आज प्री डीएलएड परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम की घोषणा की जा रही है। बहुत सारा कुछ तो माननीय मंत्री महोदय के ही मुखारबिंद से हम सुनेंगे। हम सबसे पहले अतिथियों के स्वागत में करते हैं कि आज अभिनंदन तुम्हारा पत्र पुष्प पराग से, राग से, अनुराग से, अंतःकरण अनुभाव से। हमारे अनुभव आपके लिए हैं। और इस बीच हम एसपीडी सर से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि चूंकि उनके इस भवन में आप पधारे हुए हैं, अतः नवांकुर भेंट करके और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय रश्मि मैम से निवेदन करते हैं एसपीडी सर को भी नवांकुर भेंट कर उनका स्वागत करें। नवांकुर एक ऊर्जा का प्रतीक, एक विश्वास का प्रतीक और एक जो नवपल्लव है जिसकी कौपलें धीरे धीरे उदित होती हैं। सना मैम से भी आग्रह करते हैं, एएसपीडी प्रथम से भी, कि वे हमारे निदेशक महोदय को, हमारे निदेशक महोदय लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अच्छा काम कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, और चाहे वो स्माइल का काम हो या अन्य काम हो, बहुत अच्छा सा राजस्थान का पूरा मैसेज आया है। अभी उदय मेरी अभी यूपी में बात हुई थी, उत्तराखंड में बात हुई थी। मैं आपको निवेदन कर दूं माननीय मंत्री महोदय को कि हमारे कार्यक्रमों की सराहना पूरे देश में की जा रही है। न सिर्फ राजस्थान की बात है बल्कि उत्तर प्रदेश से मेरी बहुत लंबी बात हुई, वहां मानव संसाधन के कोई व्यक्ति थे उनसे, और इसी तरह से उत्तराखंड में भी मेरा काम पड़ा था, वहां से भी एक बात हुई थी। तो उन्होंने कहा आपका राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। हम निदेशक महोदय से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में अपना परिचय प्रस्तुत करें। माननीय सौरभ स्वामी जी। माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा जी, एएसपीडी मैम, एसपीडी सर, यहाँ पे मौजूद समस्त अधिकारीगण एवं मीडिया, आप सभी का आज की बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर हमारे द्वारा डीएलएड का जो एग्ज़ाम है जो कि कराया गया था, जिसके अंदर 4,70,761 बच्चे जो पंजीकृत थे जिन्होंने भाग लिया, उसका रिजल्ट की घोषणा की जा रही है। यह एग्ज़ाम इसलिए कराया जाता है कि इसके अंदर से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसके बाद उनको बीएसटीसी का कोर्स कराया जाता है, जिससे वो लेवल 1 3rd ग्रेड के लेवल 1 के शिक्षक के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि कल ही जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उस आगे के लिए जो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि कुल 2597 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, और उसके अंदर लगभग हमारे जो है 85-90% के करीब हमारी जो अटेंडेंस रही, और उसकी मदद से जो सबसे पहला एग्ज़ाम जो कि बड़े एग्ज़ामों के अंदर देखा जाए जो कि वो हुआ, वो सबसे पहला डीएलएड हुआ, उसके बाद पीटीईटी हुआ था, और अब जो है ये रीट का एग्ज़ाम जो कि कल हुआ है। ये सारे एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी ज़रूरी थे, और मैं सभी का जो भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं, माननीय मंत्री जी का एवं सभी का मैं बहुत बहुत सम्मान, और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से इस परीक्षा को संपन्न कराया गया। और क्योंकि पिछले 2 साल से ये जिम्मेदारी जो है पंजीयक को दी गई है, पिछले 2 साल से ही पंजीयक ने इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य कराया है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, एवं राजस्व के मामले के अंदर भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कि अर्न किया गया है वो कि पिछले 2 सालों में अर्न किया गया है। तो इस सब के लिए मैं पंजीयक जो हमारे रजिस्ट्रार हैं पालाराम जी, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निदेशक महोदय। सचमुच पालाराम मेहता साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस बहुत बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा को संभाला और पूरे राजस्थान भर को कोऑर्डिनेट करके इस परीक्षा को सफल संचालन करके और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। परिणाम की घोषणा माननीय मंत्री महोदय करते हैं, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अपनी फुलवारी की सीमा पार करने के लिए लोग हैं बेताब खुशबू से बिखरने के लिए, कि जो हुआ निर्भय भला, अब डर उसे किस बात का, वरना साया ही बहुत होता है डरने के लिए।
तो माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के लिए काम किए हैं। उनके कर कमलों से इस रिजल्ट का लोकार्पण किया जा रहा है। हो गया भाई। ये मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर 3 तरीके के जो हमारे टॉपर्स आप देख पा रहे हैं, एक तो जनरल कैटेगरी के हैं, एक संस्कृत के हैं, और एक वो हैं जो कि जनरल और संस्कृत की दोनों की कंबाइन जो बनती है, वो कोई भी चूज कर सकते हैं। या तो वो संस्कृत का चूज करें या फिर वो जनरल का चूज करें। हो गया भाई। प्री डीएल परीक्षा 2021 का ये परिणाम आज आप सबके सामने जारी हुआ है। बहुत ही कम समय में परीक्षा होने के बाद में ये रिजल्ट विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसमें 4,70,761 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 4,33,520 लोग अपीयर हुए और अब्सेंट हुए 37,241। कहने का मतलब जो 92.09% लोग इसमें अपीयर हुए। जो परिणाम जारी किया गया है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरल में महेश कीचर फर्स्ट हैं, बुधराम सेकंड हैं और महेंद्र सक्तावत ये थर्ड नंबर पे आए। संस्कृत में मुस्कान, प्रियंका बेराठी और प्रभु नारायण ये 3 लोग, इनमें शायद 2 बच्चियां हैं और एक लड़का है, ये संस्कृत में 1, 2, 3 रहे हैं। जनरल और संस्कृत जो कॉमन है उसमें अभिषेक प्रजापति, पुखराज तेली और सोलानी सोनी ये 3 संस्कृत में रहे। प्रमुख बात यह है कि इस परीक्षा में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, किसका हुआ नहीं हुआ ये नहीं होता है। इसमें पूरा का पूरा रिजल्ट जारी किया जाता है और जितनी सीटें होती हैं उसमें से जो टॉपर होते हैं वो इस डीएलईडी में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा अब ये सिलेक्शन ही है इनका। जो मेरिट से आएंगे और उनकी फिर काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग से उनको जो स्कूल या कॉलेज जो बीएसटीसी की है उसमें इनको मिलेगा। अब की बार कुछ बच्चे कम हैं, पिछली बार 6,70,000 के लगभग थे, अब की बार 4,70,000 के लगभग हैं। इसका कारण ये रहा कि जो एनसीटी ने जो गाइडलाइन चेंज की कि L1 और L2 में दोनों में बीएड के बच्चे बैठ सकते हैं। हालांकि ये मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिश है, इनकी एग्जाम दिला दी गई है, लेकिन शायद रिजल्ट के लिए अभी हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। तो निश्चित रूप से उस कारण से ये प्रभावित हुआ है। और अगर यही नियम कानून कायदा रहता है तो अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि नेचुरली जो बीएड ग्रेजुएशन करने के बाद में करता है वो बच्चा जो हायर सीनियर सेकेंडरी के बाद में जो बच्चा करता है उससे ज़्यादा टैलेंट होता है, ज़्यादा सीनियर होता है, तो निश्चित रूप से उस पेपर को हल करने में उसके लिए सुविधा रहती है। चूँकि अब भारत सरकार का कानून था, मैंडेटरी था, तो हमने किया और अब हाई कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करता है व्याख्या, उसके ऊपर हम लोग आगे से चलेंगे। और अभी जो रिजल्ट जो आएगा मैं समझता हूँ कि जीनीट का वो भी इस रिजल्ट के ऊपर ही आधारित होगा। जो हाई कोर्ट कहेगा उसी हिसाब से आगे चलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कल तमाम लोगों को, प्रदेश के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, शिक्षकों को
हमारे विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, उनको, पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से, सामाजिक संगठनों को, पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एग्जाम जो सबसे बड़ी देश की एग्जाम थी, उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए सबका सहयोग हमको बहुत शानदार तरीके से मिला। और हमारा एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो मैसेज था वो पूरे देश में, अन्य स्टेट्स में भी गया। और जब दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे आए, उन्होंने भी कहा कि हमने आज तक ऐसा व्यवस्थाएं नहीं देखी कि हमको बाकायदा तिलक लगा करके गांव के लोग, एनजीओ, भामाशाह वो भेज रहे हैं, पुलिस वाले सेंटर पे छोड़ के आ रहे हैं और पूरे खाने और रहने का इंतजाम किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट घोषणा की थी कि हम राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री करेंगे, तो जब ये संज्ञान में आया कि ये बच्चे राजस्थान रोडवेज की बसों में नहीं जा पाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुला करके ये घोषणा की कि हम लोग सबको फ्री करेंगे, प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और उसका पैसा सरकार देगी। तो इससे बढ़िया कोई निर्णय मैं समझता हूं हो नहीं सकता। इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए जो कड़े फैसले और पूरे पुलिस प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ में लगाया, और जो लोग पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा और अंदर मोबाइल वगैरह नहीं ले जाया जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो वो नहीं ले जाएगा। तो इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान की साख भी बढ़ी है। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको परिणाम भी मेहनत के मुताबिक मिलेंगे। एक सेंटर जो हमारा अलवर जिले का था, उसमें कुछ देरी से ट्रैफिक जाम होने की वजह से पेपर थोड़ा देरी से मिला, और फिर वहाँ के लड़कों ने वहाँ पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। जहाँ पर मौजूदा जो भी अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन चूंकि जब तक जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन आता, समझाइश करता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन सेकंड पारी का जो एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से वहाँ पर जो सेंटर पे थे उसको सबको ले आया गया। आप सबने मीडिया में चलाया है, आप सबको पता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे प्रयास किए गए, लोगों के द्वारा चप्पलों में सिम डाल दी गई।